आंटी जी, मुझे आपसे बात करनी थी। क्या? आंटी जी, मैं आज तक आप जैसे इंसान से नहीं मिली। वो ऐड आता था ना पहले, माई डैडी इज स्ट्रॉन्गेस्ट, वैसे ही देव के लिए आप स्ट्रॉन्गेस्ट हो। और पता नहीं क्यों ये सब देखकर मुझे भी प्राउड, गर्व होता है। शायद इसलिए क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, और आपने जो अपनी फैमिली के लिए किया, अपने बच्चों के लिए किया, इस सब से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। मैं भी ऐसा कुछ करना चाहती हूँ जिस पर आपको मुझ पे गर्व हो। तुमने तो कहा था कि तुम्हें मुझसे बात करनी है। तुम तो बेकार में तारीफ कर रही हो। बात क्या है बताओ। अरे जी, वो अब मैं आपके घर आने वाली हूँ, तो मैं आपसे सब कुछ सीखना चाहती हूँ। आप भी जब इस घर में आई थी तो आपको डर लगा होगा ना, नर्वसनेस आपने फील की होगी कि कैसे इस परिवार के हर सदस्य को खुश रखें। देव कह रहे थे कि उनकी दादी ने आपको सपोर्ट किया, गाइड किया, और ये भी कह रहे थे कि उन्होंने आपको एक बहू नहीं बल्कि एक बेटी जैसा ट्रीट किया। मैं आपके सामने इसलिए खड़ी हूँ ताकि मैं भी एक बहू नहीं बल्कि आपके हिसाब से एक अच्छी बहू बन सकूं। मैं आपसे सब कुछ सीखना चाहती हूँ। आप मुझे सिखाएंगे ना प्लीज? आप जो कहेंगे मैं सब कुछ वैसे ही करूंगी। बस मैं इतना चाहती हूँ कि जिस तरह देव की दादी ने आपसे प्यार किया, उसी तरह आप मुझसे प्यार करें। सोनाक्षी, 30 साल पुरानी बात को आज से कैसे जोड़ सकती हो तुम? और दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। मेरी सास ने खुद देख परख कर अपने बेटे के लिए मुझे चुना था, मुझे बहू बनाकर अपने घर ले आई थी। उनका मुझ पर हक था और मेरा उनके प्यार पर। यूं सबके नाक के नीचे छुप छुपाकर उनके बेटे के साथ चक्कर नहीं चलाया था मैंने। I'm really very sorry आंटी जी। ये बात हम आपसे नहीं छुपाना चाहते थे। मैं आपको बताना चाहती थी, और देव भी। मुझे तुमसे सॉरी नहीं चाहिए सोनाक्षी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुम इस घर में काम करती थी, मतलब आई तो काम करनी थी। मैं तुमसे और किसी चीज की उम्मीद क्यों रखूंगी? पर अब आंटी जी, मैं आपकी बेटी से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो क्या मैं इतनी उम्मीद नहीं रख सकती कि जिससे मैं प्यार करती हूँ उनकी माँ भी मुझसे उतना प्यार करे? आई नो कि आपने मुझे देव के लिए नहीं चुना है, लेकिन देव ने मुझे अपने लिए चुना है ना। मुझे थोड़ा काम निपटाना है। जी। बाप रे, की विशाल बाड़ी। जी भोला, देखा तुमने कौन आया है? जी नमस्कार। मैं शोना का पापा। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। आइए आइए, अंदर आइए। जी। कुछ बोलो। जी वो जरा जाकर वो चाय नाश्ते का इंतजाम कर लेना। माँ, बाबा, दादी, आप लोग क्या क्या कर रहे हो? ईश्वर जी माफ कीजिएगा, हम लोग
बिना बताए चले आए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं, आप ही का घर समझिए। दरअसल बच्चों ने तो बात कर ही ली है, हमने सोचा कि हम बड़े भी एक बार बात कर लें। क्या बात करनी बाकी है? बच्चों ने तो आपस में सब कुछ तय कर ही लिया है। हम और आप तो बस आशीर्वाद देने के लिए हैं, है ना? बाबा, आने से पहले एक बार अगर कॉल कर लेते तो अच्छा होता। कोई बात नहीं सोनाक्षी, मुझे अच्छा लगा कि ये लोग बिना बताए आ गए। अच्छा लगा कि आप अभी से इस घर पर अधिकार समझ रहे हैं। शोना बेटा, तू काम कर, हम लोग बात कर लेंगे आपस में। अरे आप लोग, नमस्ते जी, नमस्ते। अब बड़ा अच्छा किया आप लोगों ने जो आप लोग यहाँ आ गए। अब वो क्या है ना कि जिस लड़की को इतने बड़े घर का लड़का पसंद कर ले तो उसके घर वालों को तो आग सी लगी रहती है, नहीं कि जल्दी से जाके रिश्ता पक्का कर दे, कहीं देर ना हो जाए। अब वो क्या है ना कि इतना बड़ा ससुराल, इतना अमीर लड़का रोज रोज थोड़ी ना मिलता है। वैसे शादी कौन से रीति रिवाजों से होगी? आप लोग बंगाली है ना, तो आप लोगों के रीति रिवाज तो अलग होंगे। क्यों जीजी? अरे आंटी जी, ये प्रॉब्लम तो अरेंज मैरिज में होती है ना, लव मैरिज में थोड़ी ना। अब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वही डिसाइड कर लेंगे कि कब शादी करनी है, कैसे करनी है। वो तो है, लेकिन शोना को हम लोग पहले से ही चिढ़ाते थे। एक्चुअली हमारा फैमिली बहुत फ्रेंडली है, लेकिन शोना ने इतना टाइम लगा दिया बताने में। हाँ, पहले से? मतलब कितना पहले से? हाँ आंटी जी, ये तो सब कुछ प्रोसेस में ही था ना। अब पहले सोना को प्यार हुआ, उसके बाद वो बड़ी सैड हो गई, उसके बाद उसने सोचा कि वो जॉब छोड़ देगी, लेकिन तब तक जीजू को प्यार हो गया। जब जीजू ने सोना को बताया तो उसने तो बिलीव ही नहीं किया, और इसी में 3-3.5 महीने लग गए। अब जीजी ठीक तो है ना? 3-3.5 महीने? जी आंटी। कब से चल रहा है? मुझे तो किसी ने खबर भी नहीं लगने दी। वैसे आंटी जी, देव बाबू और सोना की जोड़ी मतलब दोनों एक साथ अच्छे लगते हैं ना?